अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक निबंध लेखन। आज हम निबंध लिखेंगे। निबंध लिखने की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम अनुक्रमणिका लिखेंगे। तो चलिए आप सब अपनी निबंध की कॉपी में सबसे पहले अनुक्रमणिका निकालिए। अनुक्रमणिका में दिनांक में आज की दिनांक 30/9/2021 और विषय में विज्ञान से लाभ या हानि। विषय में क्या लिखेंगे? विज्ञान से लाभ या हानि। सही और गुण के खाने में कुछ नहीं आएगा। लिख लिया? तो चलो अब हम निबंध लिखने की शुरुआत करेंगे। निबंध लिखने की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम एक नए पेज पर जाएंगे, जहां हमारे पास दायां और बायां 2 पेज है। आप सबको पता ही है, आप पहले से लिखते ही आ रहे हैं और आप सब जानते हैं कि निबंध की कॉपी में हम दायां और बायां यानी दाबा और जमना, जिसमें से दाबे तरफ की पेज पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम जमनी तरफ के पेज पर लिखेंगे। निबंध का नाम लिखिए विज्ञान से लाभ या हानि। निबंध का नाम लिखिए विज्ञान से लाभ या हानि और वहीं पे आप तारीख भी लिखिए 15/10/2020। 15/10/2020। अब हम लिखने की शुरुआत करेंगे। विज्ञान से लाभ या हानि लिखने की शुरुआत करने से पहले हम फकरा बनाएंगे। फकरा बनाने के वक्त पहली लिटी में हम आगे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। फकरा बनाएंगे यानी आगे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। आपको सुंदर स्वच्छ अक्षरों में जोड़ने का ध्यान रखते हुए मेरे साथ लिखना है। तो चलो हम लिखने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फकरा बनाइए यानी आगे थोड़ी सी जगह छोड़िए। चलिए लिखिए। आज का युग विज्ञान के आविष्कारों की जोड़नी ध्यान से देखकर लिखिए और सिद्धांतों का युग है। पूर्ण विराम। सिद्धांतों की भी जोड़नी देखिए। फिर से दोहरा रही हूँ। आज का युग विज्ञान के आविष्कारों और सिद्धांतों का युग है। पूर्ण विराम। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने एक प्रकार की क्रांति पैदा यहीं पे पूर्ण होता है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिए। आज का युग विज्ञान के आविष्कारों और सिद्धांतों का युग है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने एक प्रकार की क्रांति पैदा कर दी है। यह फकरा यहीं पे पूर्ण होता है। अब हम नए फकरे की ओर जाएंगे। नए फकरे की शुरुआत करने से पहले हम एक लिटी छोड़ेंगे और उसके बाद की लिटी में फकरा बनाएंगे। यानी क्या करेंगे? आगे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। लिखिए मेरे साथ। बिजली की शोध विज्ञान की सबसे बड़ी शोध है। पूर्ण विराम। बिजली की शोध विज्ञान की सबसे बड़ी शोध है। पूर्ण विराम।
आगे लिखिए बिजली आज हमारा भोजन पकाती है, अल्पविराम। पंखा चलाती है, अल्पविराम। प्रकाश देती है, पूर्ण विराम। आज बिजली के वजह से हम खाना भी पका सकते हैं, पंखे भी चला सकते हैं, रोशनी भी ला सकते हैं। जैसे कि आपको पता है अब तो इलेक्ट्रिक गैस भी आ गए हैं। इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाले गैस, ओवन है, पंखा है जो बिजली से चलता है। आगे सिनेमा पूर्ण विराम अल्पविराम, सिनेमा अल्पविराम, टेलीफोन अल्पविराम, रेडियो अल्पविराम, पंखे अल्पविराम, कुकिंग गैस अल्पविराम, वॉशिंग मशीन आदि के कारण हमारी दुनिया ही बदल गई है। फिर से दोहरा रही हूँ, सिनेमा अल्पविराम, टेलीफोन अल्पविराम, रेडियो अल्पविराम, पंखे अल्पविराम, कुकिंग गैस अल्पविराम, वॉशिंग मशीन आदि के कारण हमारी दुनिया ही बदल गई है, पूर्ण विराम। आगे लिखिए जोड़नी का खास ध्यान रखकर लिखिएगा, बिल्कुल शांति से अच्छे अक्षरों में लिखिएगा। जोड़नी का ध्यान रखकर अच्छे से लिखिए। टेलीविजन अल्पविराम, ईमेल अल्पविराम, फैक्स अल्पविराम, इंटरनेट और कंप्यूटर ने जीवन के हर क्षेत्र में धूम मचा दी है, पूर्ण विराम। यह फकरा भी यहीं पे पूर्ण होता है। अब हम नए फकरे की ओर जाएंगे। नए फकरे की ओर जाने से पहले हम क्या करते हैं? जी हाँ, हम एक लीटी छोड़ते हैं। तो चलिए लिखिए मेरे साथ, जोड़नी का ध्यान रखकर लिखिएगा और यह निबंध आपको आपकी निबंध की और हिंदी की दोनों कॉपी में लिखना है, दोनों कॉपी में लिखना है। चलिए लिखिए। चिकित्सा और कृषि के क्षेत्रों में, चिकित्सा और कृषि के क्षेत्रों में, बिल्कुल ध्यान से जोड़नी देखकर लिखिएगा। विज्ञान की नई खोजों ने कमाल कर दिया है। फिर से विज्ञान की नई खोजों ने कमाल कर दिया है। आगे पूर्ण विराम, एक्सरे मशीन अल्पविराम, प्लास्टिक सर्जरी अल्पविराम, सोनोग्राफी अल्पविराम, लेसर किरण आदि विज्ञान की अनुपम देन है, पूर्ण विराम। फिर से दोहरा रही हूँ, एक्सरे मशीन अल्पविराम, प्लास्टिक सर्जरी अल्पविराम, सोनोग्राफी अल्पविराम, लेसर किरण आदि विज्ञान की अनुपम देन है, पूर्ण विराम। यह फकरा भी हमारा यहीं पे पूर्ण होता है। अब आगे नया फकरा। आगे थोड़ी जगह छोड़ेंगे।
अभी भी आपको कह रही हूँ, फिर से दोहरा रही हूँ, आपको जोड़ने का ध्यान रखते हुए सुंदर स्वच्छ अक्षर में बिल्कुल शांति से धीरे धीरे अपनी निबंध की और हिंदी की दोनों कॉपी में एक एक बार लिखना है। चलिए लिखिए। विज्ञान के यातायात संबंधी आविष्कारों ने विश्व को एकदम छोटा बना दिया है। पूर्ण विराम। फिर से दोहरा रही हूँ, विज्ञान के यातायात संबंधी आविष्कारों ने विश्व को एकदम छोटा बना दिया है। आगे लिखिए, आज यात्रा करना बहुत आसान है। पूर्ण विराम। आज यात्रा करना बहुत आसान है। रेल अल्प विराम, मोटर अल्प विराम, स्कूटर अल्प विराम, हवाई जहाज अल्प विराम, जलयान के जरिए हम सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा बात ही बात में पूरी कर सकते हैं। पूर्ण विराम। ठीक है ना। अब हम ट्रेन से, हवाई जहाज से, जलयान से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यह फकरा भी यहीं पे पूर्ण होता है। अब हम आगे देखेंगे। आगे का फकरा लिखने से पहले क्या करेंगे, एक लिटी छोड़ेंगे और नई लिटी में फकरा बनाएंगे, यानी आगे पहली लिटी में थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। चलिए लिखिए मेरे साथ। मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान की देन महत्वपूर्ण है। पूर्ण विराम। मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान की देन महत्वपूर्ण है। पूर्ण विराम। देश विदेश के दृश्यों को हम टेलीविजन के द्वारा देख सकते हैं। पूर्ण विराम। ठीक है, हम देश विदेश के दृश्य, देश विदेश की क्या स्थिति है, देश विदेश में क्या चल रहा है, सब कुछ हम टेलीविजन यानी कि टीवी पर देख सकते हैं। और अब तो हमारे मोबाइल फोनों में भी इतनी सुविधाएं हो गई है कि यह सब चीजें हम मोबाइल में भी कहीं पर भी बैठकर किसी भी वक्त हम देख सकते हैं। आगे फकरा शुरू करने से पहले एक लिटी छोड़ेंगे और नई लिटी में फकरा बनाएंगे, यानी कि क्या करेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। तो चलिए लिखिए मेरे साथ। विज्ञान मनुष्य के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। अल्प विराम। परंतु विज्ञान की अन्य शोध मनुष्य जाति के लिए अभिशाप बन गई है। पूर्ण विराम। अभिशाप बन गई है, यानी कि अभी तक हमने विज्ञान के जितने फायदे देखे, उसके सामने कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो विज्ञान की देन होने के बावजूद भी हमारे लिए घातक है, हमारे लिए परेशानी का कारण है। लिखिए। परमाणु बम अल्प विराम, हाइड्रोजन बम अल्प विराम, अन्य युद्ध विषयक विविध शस्त्रों के कारण हमारी सभ्यता और संस्कृति खतरे में पड़ गई है। पूर्ण विराम। यानी कि
अगर हम कहें तो तरह तरह के हथियार, तरह तरह के बॉम्ब, जो विज्ञान की देन है, जिसकी वजह से हमारा समाज घातक हो रहा है और हमें उससे नुकसान भी हो रहा है। आगे, विज्ञान के आविष्कार मनुष्य जाति के लिए हानिकारक भी है। विज्ञान के आविष्कार मनुष्य जाति के लिए हानिकारक भी है। पूर्ण विराम। यानी विज्ञान के आविष्कार हमारे लिए जितने फायदे कारक है, विज्ञान से हमें जितना लाभ है, उतने ही उसके गैर फायदे भी हैं और हमारे लिए गैर लाभ भी है, यानी कि हमारे लिए हानिकारक भी है। यह फकरा भी यहीं पे पूर्ण होता है। और नई लिपि में हम नया फकरा बनाएंगे, यानी कि आगे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ लिखिए। सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़नी का ध्यान रखते हुए बिल्कुल धीरे धीरे अच्छे से लिखिए। अपनी निबंध की कॉपी में और हिंदी की कॉपी में, दोनों में आपको एक एक बार लिखना है। लिखिए, सचमुच अल्पविराम विज्ञान की सिद्धियां मानव जाति के लिए वरदान है। अल्पविराम। वो तो अभी हम देख ही चुके कि विज्ञान की वजह से हमें क्या क्या नई नई चीजें जानने समझने मिली है, हमारे लिए क्या क्या फायदे हैं। हम एक जगह बैठकर कितने काम कर सकते हैं। जिस तरह की अभी आप लोग कोविड-19 की वजह से स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, आपकी पढ़ाई न बिगड़े, इसलिए हम ऑनलाइन यानी कि मोबाइल के जरिए आपको घर बैठे पढ़ा रहे हैं। और अभी आप घर बैठे पढ़ रहे हैं, यानी कि स्कूल ना जाने के बावजूद भी आपकी स्कूल की पढ़ाई चालू है। ये भी तो हमारे लिए विज्ञान की एक देन ही है, ठीक है ना। तो चलिए आगे लिखिए। केवल शर्त इतनी है कि उसका उपयोग मानव के हित के लिए हो। अल्पविराम। केवल शर्त इतनी है कि उसका विराम, वरना वो अभिशाप बन जाएगा। पूर्ण विराम। यानी अगर हम अच्छे से उपयोग करेंगे तो विज्ञान हमारे लिए बहुत ही लाभदायी है, लेकिन अगर गलत चीज के लिए उसका उपयोग किया तो यही लाभदायी चीजें हमारे लिए हानिकारक बन सकती है। हमारा यह निबंध यहीं पे पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने धीरे से अच्छे अक्षरों में, सुंदर स्वच्छ अक्षरों में लिखा होगा। और अगर आपका लिखना बाकी रह गया है तो आप शांति से धीरे धीरे लिख लीजिए। एक बार निबंध की कॉपी में और एक बार हिंदी की कॉपी में। धन्यवाद।